जिसका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था निवेशकों को, स्पेशली वेदांता के निवेशकों को, क्योंकि आज जो 4 कंपनियां हैं जिनका डीमर्जर हुआ था, वो डीमर्जर के बाद कंपनियां लिस्ट होती हुई नजर आई हैं। तो किस भाव पर लिस्ट हुई हैं, उसके बाद अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर ज़रा फोकस कर लेते हैं। देखिए, डीमर्जर के बाद आज जो 4 कंपनियों की लिस्टिंग हुई है, उसमें आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम, पावर, स्टील और इनका जो तेल गैस कारोबार है वो लिस्ट हुए हैं। अगर आपके पास वेदांता का एक शेयर था, ये चारों कंपनियां आपको एक एक शेयर इसके मिले हैं। और पहले 10 दिन तक ये जो चारों कंपनियां हैं, ये T2T यानी कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में ट्रेड करती हुई नजर आएंगी। तो पहले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस डिस्कवरी के हिसाब से, क्योंकि ये डीमर्जर के बाद कंपनियां लिस्ट हुई हैं। अब ज़रा ये दिखाइए कि इनकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग क्या थी, ब्रोकर क्या मान के चल रहे थे और इनकी लिस्टिंग किस भाव पर हुई है। फिर बातचीत करते हैं कि अब इन कंपनियों में क्या करना है। देखिए, वेदांता एल्यूमिनियम की जहाँ तक बात है, ये क्राउन ज्वेल माना जा रहा है इस पूरे ग्रुप का, और इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू भी बताई गई है। 475 रुपये की वैल्यू, कुछ ब्रोकर्स 490 रुपये तक के वैल्यू की भी बात कर रहे थे। 475 या 490 वाला ये शेयर 522 रुपये पर लिस्ट हुआ है। पावर बिजनेस की जहाँ तक बात है तो इसके 60 रुपये के आसपास की वैल्यू की बात की गई थी। ये 41 रुपये 80 पैसे पर, ये NSE के भाव है आपके सामने, जहाँ पर ये आज खुले हैं। ये ओपनिंग प्राइस इनके ये है, जो लिस्टिंग प्राइस आपको दिख रहे हैं। तेल गैस कारोबार 51 रुपये एक्सपेक्टेड था, 38 रुपये पर लिस्ट हुआ। और स्टील एंड आयरन ओर की जहाँ तक बात है, 39 रुपये का भाव एक्सपेक्टेड था। ये FY28 की अर्निंग्स के हिसाब से कोटक की एक रिपोर्ट बता रही है, और ये लिस्ट हुआ है 20 रुपये के दाम पर। तो एल्यूमिनियम बिजनेस जितना एक्सपेक्टेड प्राइस था उससे ऊपर लिस्ट हुआ है। बाकी तीनों बिजनेसेस आप देखिए, जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उसके हिसाब से काफ़ी नीचे लिस्ट होते हुए नजर आए हैं। और 4 में से 3 कंपनियां ऐसी हैं जो कि लिस्टिंग के बाद आपको कमज़ोर या तो फिर नीचे ट्रेड करती हुई नजर आएंगी। खासतौर पे वेदांता एल्यूमिनियम 522 पर खुला जरूर, 537 तक भी गया, अभी लग गया इसमें 5% का लोअर सर्किट। और उसके साथ साथ आप वेदांता ऑयल एंड गैस देखिए, इसमें भी आप देखेंगे तो आपको कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एक समय वेदांता पावर में भी हम देख रहे थे गिरावट दिख रही थी, अब यहाँ पर 3% के आसपास की बढ़त है। और वेदांता आयरन एंड स्टील, ये कारोबार 20 रुपये पर लिस्ट हुआ, अभी 21 रुपये 6 पैसे के आसपास 5% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी वॉलेटाइल, काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि उठापटक इन चारों स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, प्राइस डिस्कवरी हो रही है, जिसको बाजार 10 दिन तक फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। लोकेश सर, आपके हिसाब से चारों में से सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है, और ये जो लिस्टिंग हुई है, कोई हैरानी, कोई ऐसा लेवल जो आपको सरप्राइज किया हो, ये ज़्यादा है या फिर कम है, लुक्रेटिव है, ये महंगा हो गया है? तो लास्ट अगर देखेंगे ना, 5 साल में वेदांता ग्रुप ने मल्टीपल का रिटर्न दिया है। और बेहतरीन, चाहे वो ये कितनी भी सुर्खी में रहो, कितने भी CG इशू कोई भी बोलो, 70 रुपए का स्टॉक सर 700 700 हुआ है। और कम से कम नहीं तो भी 350-400 रुपए इन्होंने डिविडेंड दे दिया है इस बीच में। तो ऑलमोस्ट ये 1100 1150 रुपए तो ऑलरेडी आपको दे चुका है 70 रुपए वाला चीज। उसके बाद ये जो स्टॉक्स आप बता रहे हो काफी अच्छे हैं सारे। इसमें से मुझे एल्युमिनियम सबसे अच्छा लग रहा है। नेशनल एल्युमिनियम के साथ जो गवर्नमेंट की कंपनी है, उसके साथ प्राइवेट में एक और कंपनी आ गई है, वो है वेदांता का एल्युमिनियम कंपनी। वो जैसे आपने बोला ज्वेल भी है। अब मुझे लगता है आने वाले टाइम पे एल्युमिनियम का थोड़ा सा इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो इस सेक्टर को भी देखना चाहिए। उसमें से एल्युमिनियम में नेशनल एल्युमिनियम और वेदांता एल्युमिनियम मुझे दोनों ठीक लग रहा है। और नाल्को भी और वेदांता एल्यूमिनियम भी इन लेवल्स पर भी ऊपर जी लिस्ट होने के बाद भी। जी जी। आपका व्यू का थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। ऐसा मत सोचिएगा 10% टूट गया तो लोकेश जी बोले थे। 10% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 या 4 साल 5 साल की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एल्युमिनियम अभी और भी एज ए कमोडिटी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रो कर रहा है एल्युमिनियम का। तो उसके हिसाब से आप देखोगे कॉपर और एल्युमिनियम दोनों का आने वाले 2-3 साल में एक अच्छा मूव भी देखने को मिल सकता है आपको। वरुण जी, जब मेरी एक आपसे बार प्राइस फ्राइडे को, डिस्कवरी हो जाए सर, हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक बार पूरी तरह से प्राइस डिस्कवरी हो जाए, एक बार वैल्यूएशन समझ में आ जाए किस वैल्यूएशन में चल रहा है, एक बार पूरा डेटा आ जाए इसका वेदांता एल्युमिनियम का, उसके बाद और ज्यादा अच्छी तरह से टिप्पणी कर सकते हैं क्या टारगेट है क्या स्टॉप लॉस है। बट अभी के लिए एल्युमिनियम बिजनेस के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, वेदांता एल्यूमिनियम और नाल्को, क्योंकि एल्यूमिनियम वाला बिजनेस और कॉपर का जो प्ले है वो फिलहाल काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, ऐसा हमें लोकेश सर बता रहे हैं। वरुण जी, मेरी आपसे फ्राइडे को जब बात हुई थी तो आपने भी एल्यूमिनियम को ही चुना था। वेदांता एल्यूमिनियम आप कह रहे थे कि 460 से 490 की रेंज में मिल जाए। 495 तो आ गया सर, 537 तक भी गया था 522 पर लिस्ट होने के बाद। थोड़ा और वेट कर लें, ये T2T सेगमेंट वाला फेज निकल जाए, या फिर अभी भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जो प्राइस हमने सोचे थे उस हिसाब से आप देखेंगे तो लिस्टिंग आप मार्केट के हिसाब से हो रहा है। अब प्राइस डिस्कवरी हो जाने दीजिए,
थोड़ा सा मार्केट सेटल हो जाएगा, उसके बाद अगर हम एंट्री करें तो, क्योंकि टेक्निकली आप देखेंगे तो कोई डेटा नहीं है, फंडामेंटल जो भी ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स हमने स्टडी किया उस हिसाब से आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम जो बिजनेस है वो करीबन 420 के अराउंड एक फेयर वैल्यू दिखा रहा है। अगर फोर वैल्यू आई थिंक 420 नहीं आ सकता, क्योंकि आप देखेंगे तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, और अब एल्यूमिनियम आप देखेंगे तो जो एल्यूमिनियम एज अ स्पेस आप देखेंगे नाल्को हिंडाल्को काफ़ी एक डिमांड रही है। और एल्यूमिनियम का अगर मैं स्टडी कर रहा था वहाँ पर भी बताया गया कि नेक्स्ट स्टील हो सकता है, क्योंकि जो अभी इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर और नए जो डेटा सेंटर्स या जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके कारण, तो यहाँ पर अगर 460 वाला जो अगर जोन आता है तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू रहेगा। एक डार्क हॉर्स है संदीप जी, वेदांता पावर। वेदांता पावर के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी जो थीम है उसके वहाँ पर ही एक इन लाइन विच द थीम चल रहा है। और वेदांता पावर के अंदर अगर 30 रुपीज़ के अराउंड अगर कोई करेक्शन में मिलता है तो आई थिंक एक डार्क हॉर्स हो सकता है। करीबन आपका जो व्यू है वो करीबन आपका 2 to 5 ईयर का होना चाहिए। वहाँ पर जो AI रिलेटेड थीम्स है या नए डेटा सेंटर्स बन रहे हैं वहाँ पर वेदांता पावर के अंदर एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। ठीक है, टारगेट क्या होंगे सर अगर 30 के करीब मिल जाए तो? इसके करीब मिल जाए तो जो हमारा जो भी प्रोजेक्शन है उस हिसाब से आप देखेंगे तो करीबन 50 से लेके 55 के टारगेट बन रहे हैं। ओके, तो 50 से लेकर 55 तक के टारगेट्स के लिए आप वेदांता पावर को खरीद सकते हैं। अगर नीचे में 30 के आसपास मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। अभी 42 रुपये 95 पैसे के आसपास ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका वरुण सर, आज अपना कीमती समय देने के लिए। जहाँ जहाँ हमने बातचीत करी है, कोई डिस्क्लेमर सर? जी संदीप जी, आज जो भी स्टॉक से चर्चा की मेरी फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं, कंपनी के क्लाइंट्स के पास हमारे चर्चा की हो सकती है, और यहाँ हमारे पर्सनल यानी हमारे जो स्मॉल केस मैनेजर बीइंग स्मॉल केस मैनेजर हमारे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट, आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाह करके सलाह मशवरा करके करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, वो ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने को खूब आभार। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनके पास चलते हैं और उनका भी स्वागत करते हैं। अंशुल सर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर, पहले मार्केट की बात करें उससे पहले ना वेदांता को लेकर एक डिस्कशन चल रहा था। चारों कंपनियां लिस्ट हुई हैं। मेरी जब फ्राइडे को भी आई थिंक थर्सडे को बात हो रही थी आपसे, आप कह रहे थे कि लिस्टिंग होने दीजिए फिर उसके बाद देखते हैं। तो क्या ये T2T वाला फेज निकलने दें या फिर आज ही आपको कुछ दिख रहा है मोमेंटम बनता हुआ किसी शेयर में? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अच्छे शेयर और हैं बाजार में ट्रेड करने के लिए तो डॉक्टर पच्ची पे थोड़ी लिख के दिया है कि लिस्टिंग वाले शेयर में ही काम करना है, जहाँ डेटा नहीं है, जहाँ स्टॉप लॉस क्लियर नहीं है, जहाँ टारगेट क्लियर नहीं है, वहां पे क्यों करेंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर से ये तो पूछना पड़ेगा ना सर कि ये वाली दवा लेनी है कि नहीं लेनी है। आप कह रहे हैं नहीं लेनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो वेदांता वाले शेयरों में अभी T2T 10 दिन तक चलेगा, तो उसको सेटल होने दीजिए। उसके बाद जब मोमेंटम बनेगा तब फिर आप उनकी बातचीत करेंगे। इस बीच लोकेश सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर हमने बातचीत करी सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? जी सर, आज जो स्टॉक में बात की हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है और अपने फैमिली पोर्टफोलियो में भी शायद नहीं है। फिर भी बायसनेस आ जाता है कोई भी स्टॉक पे, क्योंकि हमारे सेम रिकमेंडेशन अपने क्लाइंट्स को भी देते हैं। तो प्लीज आपने RI से जरूर पूछ लें, तभी बाई सेल का डिसीजन बनाएं। एंड सेकेंड थिंग, 200 डे मूविंग एवरेज को जरूर फॉलो करें। उसके नीचे का स्टॉक को अगर आप ट्रेड करना बंद करेंगे तो आपका 90% लॉस बच सकता है।